हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम लक्ष्य एकेडमी। दोस्तों, आज 9 अप्रैल है और 9 अप्रैल से करंट अफेयर्स जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही सभी क्वेश्चन से आपके लिए फैक्ट बताऊंगा। और आपसे मैं बोलता हूं कि मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डालता हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से जोड़ सकते हैं, वीडियो के पीडीएफ ले सकते हैं और अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। दोस्तों, 39th नंबर की हमारी ये क्लास है। डेली 39 दिन से आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग आइए, जुड़िए, आप लोग प्यार दीजिए। आप सबके साथ पढ़ने में और पढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज नवरात्रि शुरू है, हिंदू नव वर्ष प्रारंभ है। दोस्तों, आप सभी के लिए उसकी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखें, आप लोगों को स्वस्थ रखें और आप लोगों की जल्दी जल्दी नौकरी लगा दें। शुभ रात्रि सभी के लिए। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। आप सभी के सारे दुख दूर हो जाएं, आपकी जिंदगी में खुशियां भर जाएं और आप लोग बहुत जल्दी अपनी तरक्की पर पहुंच जाएं। तो माता जी के लिए प्रणाम करके हम आज की शुरुआत करते हैं। आज प्रथम दिन है नवरात्रि का। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है, पीटर पेलेग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये किस देश के बने हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया के। अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए किस तरीके से एक क्वेश्चन से रिलेटेड कितने फैक्ट समझाता हूँ। आप भी बोलेंगे कि हाँ सर, आप सच में मेहनत करते हैं, है ना। देखिए, आपके लिए बताता हूँ। इमेज में आप देख पा रहे हो, ये कौन है? पीटर पेलेग्रिनी है। ठीक है, इनके लिए 53% वोट मिला है और जबकि जो उनके विपक्ष में थे उनके लिए 47% वोट मिला है और ये जीत गए, है ना। तो पीटर पेलेग्रिनी जून 2024 में अपना पद ग्रहण करेंगे और 2018 से 20 तक स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के रूप में ये कार्य कर चुके हैं और अब ये राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, अब देखिए, अब के आपके लिए स्लोवाकिया की लोकेशन दिखाता हूँ। तो ये किस महाद्वीप की कंट्री है? ये दोस्तों यूरोप की कंट्री है, यूरोप महाद्वीप है। ये यहाँ पर एक यूराल पर्वत है। जो पर्वत है यूराल पर्वत, वो एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप के लिए अलग करने का, विभाजन का काम करता है ना। तो आपके लिए ये भी याद रखना है, इस पर्वत का नाम याद रखना है। लोकेशन आप देख पा रहे हो, लोकेशन इसलिए बताता हूँ ताकि आपके लिए दिमाग में इमेज बिल्कुल क्लियर बने और आप रिलेट करके कभी भूले ना। तो महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप पर, है ना। राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा है इसकी। और प्रधानमंत्री कौन है? रॉबर्ट फिक्रो है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो है। और राष्ट्रपति हाल ही में अभी बन गए, बता दिया आपके लिए। अभी यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, हम सभी के लिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन से कितना सारा आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो बस बसीरो डियोमाफे दोस्तों सेनेगल के नए राष्ट्रपति बने हैं। जोडियो सुमेलवा तुलुका कांगो के प्रधानमंत्री बने हैं। साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं। मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने हैं। और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ बने हैं। फ्लेटिटियो तुलुगु के प्रधानमंत्री बने हैं। और अल्जास बेक्टेनो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। और बर्नार्ड एरेब्लो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमने एक क्वेश्चन रिलेटेड कितना सारा डिस्कस कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ योग महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, हाल ही में जो योग महोत्सव है वो कहाँ आयोजन किया जाएगा? पुणे में। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, पुणे में आयोजित किया जाएगा योग महोत्सव, याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भारतीय तटरक्षा बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? भारतीय तटरक्षा बल ने अभी तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ किया है? तमिलनाडु में। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ देखो, मैं आपके लिए बताता हूँ। भारतीय तटरक्षा बल के जो महानिदेशक हैं राकेश पाल, वो 6 अप्रैल को तमिलनाडु के रामेश्वरम के मंडपम में जलीय केंद्र का उद्घाटन इन्होंने किया है। और जो महानिदेशक हैं वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में भारतीय तटरक्षा बेस में 4 दिवसीय यात्रा पर थी। और उसी 4 दिवसीय यात्रा पर इन्होंने इसका अभी उद्घाटन किया है।
अब यहाँ पर बात हुई है भारतीय तटरक्षा बल की, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि 1 फरवरी 1977 को केंद्रीय जल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी और भारतीय तटरक्षा बल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपसे अगर पूछे किस मंत्रालय के अधीन है, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन है। और भारत सरकार ने समुद्र में तस्करी के बढ़ते खतरों की जांच के लिए 1970 में एक नाग समिति की स्थापना की थी। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि नाग समिति की स्थापना कब की गई या फिर किसके द्वारा की गई, तो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं भारतीय तटरक्षा बल के द्वारा। ठीक है, याद रखना। ये आपसे अगर कोई पूछ ले कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया था, तो 1 फरवरी को, क्योंकि 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षा बल की स्थापना हुई थी, उसी दिन इसको डे के रूप में मनाते हैं, तो याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है? अभी आप लोगों को बताए थे बहुत सारे जीआई टैग प्रदान किए गए हैं, उसकी अलग से वीडियो भी आपके लिए ला के दूंगा, जिसमें आपके पूरे जीआई टैग कवर कराएगा। और दोस्तों यकीन मानिए जीआई टैग से एक ना एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र के सितार और तानपुरा को जीआई टैग अभी हाल ही में दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है सितार और तानपुरा। वाद्य यंत्र जो लोग बजाते होंगे या जो लोग इसमें शौक रखते होंगे उन लोगों के लिए जरूर अच्छे से याद होगा, इमेज क्लियर होगी। महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को भौगोलिक सांकेतिक मतलब जीआई टैग मिला है। और यह क्षेत्र वाद्य यंत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यह सांगली जिले में आता है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में विप्रो ने नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास पल्लिया को अभी हाल ही में विप्रो ने अपने सीईओ नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, ये है कौन है? ये श्रीनिवास पल्लिया, इनकी इमेज है, याद रखना। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नियुक्ति की बात की गई है, तो हम अभी हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं वो भी आपके लिए डिस्कस करा देते हैं। तो विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। रवि कोटा ने असम में पूर्व चुनाव के रूप में मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने नए सीएमडी संतोष कुमार झा बने हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स 33वें महानिदेशक के रूप में जे एस सदाना ने पदभार ग्रहण किया है। और यहाँ पर आगे आपके लिए और भी कंटेंट दे रहा हूँ। FISME के नए अध्यक्ष कौन बने? संदीप जैन बने हैं। और शेफाली शरण PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। जयश्री दास वर्मा ने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। और ATMA आत्मा के नए अध्यक्ष कौन है? अर्णव बनर्जी बने हैं। FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष PR श्रीजेश बने हैं। दोस्तों आपके लिए पता है एक क्वेश्चन में इतने सारे फैक्टर आपके लिए कोई नहीं देने वाला, तो प्लीज आप लोग बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और वीडियो के लिए शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर एक बार पढ़िए और सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश किया करो, है ना, ताकि आप बाद में देख पाए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अभी न्यूजीलैंड ने हाल ही में रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान से सुनना, आपके लिए बताता हूँ 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है। दोस्तों WHO की स्थापना दिवस पर इसे मनाया जाता है। और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, मतलब 7 अप्रैल 1948 को WHO का संविधान अस्तित्व में आया था। और 12 जनवरी 1948 को WHO से जुड़ा था। तो ये फैक्ट भी आपके लिए याद रखना है। जो भी मैं बोलता हूँ एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है आपसे, इसमें आपसे पूछ रहा है हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है, वो कहाँ किया गया है? जो अभी हाल ही में लक्षद्वीप में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? लक्षद्वीप में किया गया है। और इसमें कौन कौन शामिल हुआ है? तो भारत तटरक्षा बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन और सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसी ने इसमें भाग लिया है। और हाल ही में लक्षद्वीप में क्या हुआ है? सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन हुआ है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ है दोस्तों? लद्दाख में हुआ है। कहाँ हुआ है? लद्दाख में हुआ है। खुबानी खिल्ला महोत्सव, ये दोस्तों स्थानीय जो उनके स्थानीय प्रदर्शन करते हैं स्थानीय चीजों का, जिससे जो मतलब लोग आकर्षित हों, है ना, बाहर से टूरिज्म आए, इसके लिए यह आयोजन किया जाता है, एक प्रकार का महोत्सव है। और लद्दाख में इसका भी हाल ही में आयोजन किया गया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कहाँ चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट का लॉन्च किया गया है? तो कहाँ किया गया है अभी दोस्तों? पंजाब में किया गया है। याद रखना, पंजाब में किया गया है बूथ राबता वेबसाइट, जो चुनाव संबंधी जानकारी के लिए, चुनाव संबंधी अभी आपके लिए मैंने बताए थे, आपके लिए दो ऐप मैं बता चुका हूँ पहले, है ना। ऐपों का आपके लिए कुछ भी बताता हूँ, तो इससे रिलेटेड आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ता है। याद रखना, आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए। हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीडियो में, उसका आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना था, और उसके लिए आंसर आज मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने, मैं आशा करता हूँ, दिया होगा आंसर और ज्यादा से ज्यादा लिखा होगा। तो हाल ही में आई बारडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश से आए हैं? दोस्तों भारत देश से आए हैं। डोपिंग मतलब जो ड्रग्स लेते हैं जो एथलीट होते हैं, तो वो ड्रग्स अपने बूस्ट के लिए लेते हैं, अपने एनर्जी के लिए। तो उसमें जो बाडा होती है वो इंटरनेशनल लेवल पर, और जो नाडा होती है वो नेशनल लेवल पर अपनी जांच करती है और एथलीटों को प्रतिबंधित करती है, खेल में शामिल होने नहीं देती। तो याद रखना, भारत रहा 2022 में शीर्ष पर। अब आपके लिए आज एक क्वेश्चन लाए हैं, उसका आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए। हाल ही में 30वां सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन आपके सामने है, मुंबई, कानपुर, नई दिल्ली। तो आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देना है, और मैं आपसे बोलता हूँ आपके लिए उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखना है, क्योंकि जो चीज आप लिख देते हैं फिर वो आप नहीं भूलते। दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक, ओनली 1000 लाइक। दोस्तों प्लीज, मेहनत लगती है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं मेरी तो मेहनत लगती है, लेकिन आपके काम की चीज है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों मैं आपसे फिर से बोलता हूँ, पढ़ाई जारी रखिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, मैं आपकी तैयारी के लिए हर एक प्रयास करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।